दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस कैट चैनल पर। यहाँ पर हम लाते हैं आपके लिए फैक्ट्स और सामान्य ज्ञान की बातें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के ऊपर और बताएंगे आपको उनके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में अगर आप प्रगतिशील और समझदार राजाओं की बात करेंगे तो शिवाजी का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर के राजाओं में शामिल होगा। ना ही वो सिर्फ एक पराक्रमी वीर योद्धा थे, बल्कि एक दयालु शासक भी थे जो अपनी प्रजा को सबसे ऊपर रखते थे। लेकिन जहां महानता होती है वहीं पर गलत धारणाएं भी पैदा होती हैं। कुछ लोग उन्हें एक क्रूर तानाशाह भी मानते हैं और कट्टर हिंदू शासक भी। ये सब और बहुत सी अलग धारणाएं हैं जो वास्तव में तथ्यों से ज्यादा काल्पनिक बातें जो उनके बारे में प्रचलित हो गई। जब हमने फैक्ट्स की बातें कर ही दी हैं, तो ये रही शिवाजी महाराज से जुड़ी 10 फैक्ट्स। उनका नाम भगवान शिव से नहीं बल्कि वहां के क्षेत्रीय देवता शिवई के ऊपर रखा गया था, लेकिन उन्हें उनका सम्मानजनक स्थान उनके कर्मों से मिला, ना कि उनके नाम से। शिवाजी बहुत ही धर्मनिरपेक्ष राजा थे। जब बाकी सारे साम्राज्य अपने धर्मों का प्रचलन कर रहे थे, शिवाजी हर धर्म के लोगों को अपने साम्राज्य में रहने की जगह देते थे। शिवाजी की सेना में कई सारे मुस्लिम सेनापति भी थे। उनके बारे में धारणा यह है कि वो एक हिंदू राजा थे और मुस्लिम राजाओं से लड़ते थे, लेकिन ये गलत बात है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों से लड़ते थे जो उनके साम्राज्य को क्षति पहुंचा सकते थे। उन्होंने अपनी 2000 लोगों की सेना को 10,000 सैनिकों की सेना में तब्दील कर दिया। ये 2000 लोगों की सेना उन्हें उनके पिता ने दी थी, लेकिन शिवाजी को सेना का महत्व मालूम था। उनके पास एक खुफिया इकाई भी थी जो उन्हें जंग की जानकारियां भी देती थी। वो कभी भी अपनी सेना को शहीद होने के लिए प्रेरित नहीं करते थे, बल्कि अगर स्थिति प्रतिकूल हो तो एक कदम वापस लेने को कहते थे और फिर से रणनीति बनाने को कहते थे। वो जानते थे कि भारत को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए उन्हें समुद्र तट पर भी निगरानी रखनी होगी। इसलिए उन्होंने एक नौसेना तैयार की, जिसे हम शक्तिशाली मराठा नौसेना भी कह सकते हैं। उन्होंने अफजल खान को एक पर एक लड़ाई में हरा दिया। अफजल खान उनसे ज्यादा ताकतवर और बेहतर लड़ाका था। दोनों एक छावनी में मिले जहां एक ही तलवार ले जाने की मंजूरी थी, लेकिन शिवाजी को पता था कि अफजल खान उन पर हमला करेगा। इसलिए उन्होंने जीरा बख्तर पहना हुआ था और इसके अंदर एक खंजर छुपा के रखा था। पर्शियन कहानियां कहती हैं कि शिवाजी ने पहले हमला किया था और मराठा कहानियां कहती हैं कि अफजल खान ने पहले हमला किया था। शिवाजी औरतों की इज्जत करते थे और ये भी सुनिश्चित करते थे कि किसी भी औरत को बंदी ना बनाया जाए। यहाँ तक कि उनके कब्जे के क्षेत्रों में भी औरतों को हानि नहीं पहुंचाई जाती थी। जो भी उनके पास आत्मसमर्पण करता था, वो उसके ऊपर दया दिखाते थे और उन्हें अपनी सेना में भी शामिल करते थे। वो लोगों को उनकी पृष्ठभूमि पर नहीं बल्कि उनके कौशल के आधार पर आंका करते थे। वो आम लोगों के प्रति बेहद ध्यान रखने वाले राजा थे और उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थलों पर छापेमारी की अनुमति नहीं दी। उन्होंने सैनिकों को भी व्यक्तिगत घोड़े और हथियार नहीं दिए, बल्कि वो सब सरकार के द्वारा दिए जाते थे ताकि उनका दुरुपयोग ना हो। दुश्मन के शहरों से लूट का सामान राजकोष में जाता था। यदि राशन कम हो तो वो सैनिकों को राशन खरीदने को कहते थे, ना कि लोगों को परेशान कर राशन जमा करने को। एक सच्चा राजा युद्ध हारने के बाद भी जीतना जानता है। एक सच्चा राजा अपनी जान गंवाकर भी जीना जानता है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह के और भी कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब करें क्यूरियस कैट।